श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों कुछ लोग अमीर बनते हैं और ज्यादातर लोग गरीब या मध्य वर्ग के लोगों में ही रहते हैं। इसे समझने के लिए हम रॉबर्ट नाम के एक लड़के की बात करने जा रहे हैं। रॉबर्ट के दो पिता थे। रॉबर्ट के एक पिता पीएचडी के साथ एक शिक्षित व्यक्ति थे। रॉबर्ट के वित्तीय पिता 8वीं कक्षा भी पास नहीं थे। रॉबर्ट के दोनों पिता बहुत मेहनती व्यक्ति थे और उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार रॉबर्ट को अलग अलग चीजें सिखाई। जैसे हमारे पिता हमें अपने अनुभव के आधार पर सिखाते हैं, लेकिन पैसे के विषय पर उनकी सोच में भारी अंतर था। रॉबर्ट के पहले पिता ने पैसे पर अपने अनुभव को आधारित करते हुए तर्क दिया कि पैसा हर झगड़े की वजह था, जबकि उसके वित्तीय पिता ने कहा कि पैसे की कमी हर झगड़े की वजह थी। इसी सोच की वजह से पहला पिता हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता था। इसका मतलब यह था कि उनके पास हमेशा पैसों की कमी ही रही और वित्तीय पिता लाखों डॉलर के मालिक बन गए और उसी के साथ वह मियामी शहर के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बने। पहले पिता ने रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो वस्तुएं उनकी पहुंच से परे है उन्हें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जबकि वित्तीय पिता रॉबर्ट को अपनी पसंद की हर वस्तु के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता था और साथ ही उसे अलग अलग सही रास्ते खोजने के लिए भी प्रेरित करता था। वह वो सब हासिल कर सके जो भी वह सोचता है और जो भी वह चाहता है। रॉबर्ट के वित्तीय पिता को इससे बहुत लाभ दिखाई देते थे। वित्तीय पिता के अनुसार ऐसा करने से एक और रॉबर्ट का दिमाग तेज हो जाएगा और दूसरी तरफ नई चीजें नए तरीके से खोजने में सक्षम हो जाएगा। रॉबर्ट का पहला पिता कहता था कि मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी सरकारी नौकरी पा सको या किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट मिल सके। और वित्तीय पिता के अनुसार शिक्षित होना चाहिए, लेकिन नौकरी पाने के लिए नहीं। उनके अनुसार सबसे खतरनाक विचार है स्कूल जाना, कड़ी मेहनत करते रहना, नौकरी पाना, पैसे बचाना और कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश करते रहना। वित्तीय पिता के अनुसार हमें पढ़ना लिखना चाहिए और नई खोज करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, नौकरी देने वाला बनने की सोच रखनी चाहिए। रॉबर्ट के पास बहुत अच्छा समय था कि उसने अपने जीवन में दोनों पिताओं के जीवन को देखा। उसने उन दोनों के जीवन जीने के तरीके और उनके दिमाग से सोचने की प्रक्रिया को समझा और बाद में अपने वित्तीय पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। रॉबर्ट ने इस दौरान अमीर और गरीब की मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। गरीब मानसिकता की बात करें तो एक गरीब या मध्य वर्ग का व्यक्ति सोचता है कि उसे स्थिर वेतन मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ एक अमीर व्यक्ति की कामना भी उसके अंदर हमेशा रहती ही है। लेकिन आपको स्कूल या कॉलेज में नौकरी करने के बारे में सिखाया जाता है, आपको सिखाया ही नहीं जाता कि अमीर कैसे बने। यदि आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे वित्तीय पिता ने मुझे वेतन देने से इनकार किया। वह कहते हैं कि वेतन सबसे हानिकारक चीजों में से एक है। अगर वित्तीय पिता ने मुझे वेतन देने से इनकार न किया होता तो मेरी मानसिकता भी एक कर्मचारी की बन जाती। मैंने अपने वित्तीय पिता से जो सबसे बड़ी बात सीखी वह थी फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में मैंने संपत्ति, एसेट्स और ऋण, लायबिलिटीज के बारे में समझा। एसेट्स का मतलब उस राशि से है जो पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि ऋण जिससे पैसा खर्च किया जाता है या समाप्त किया जाता है। अमीर लोगों के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह यह ही है कि वह संपत्ति का निर्माण करते हैं। गरीब या मध्य वर्ग के लोग अपने ऋण पर पैसा खर्च करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संदीप और अरविंदर नाम के दो दोस्तों का समान वेतन है। संदीप ने अपने वेतन से अधिक संपत्ति खरीदने पर ध्यान दिया। यह संपत्ति उसने रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक के रूप में खरीदी और वह निरंतर किताबों और सेमिनार से संपत्ति कैसे बन सकती है और संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है के बारे में भी लगातार शिक्षा प्राप्त करता रहा। दूसरी ओर अरविंदर ने अपने वेतन से केवल ऋण ही खरीदे। ये ऋण कपड़े, गैजेट, मोटरसाइकिल, कारों के रूप में थे, जिससे उसे अमीर होने का एहसास होता था। कुछ साल बाद संदीप अपनी संपत्ति के बल पर अमीर हो गया और अरविंदर अपने ऋण और कम वेतन होने की वजह से गरीब ही बना रहा। यह उदाहरण संपत्ति के महत्व को स्पष्ट करती है। अगर हम वेतन को खर्च करने की बात करते हैं तो गरीब व्यक्ति अपनी पूरी आय जरूरी खर्चों पर खर्च करता है। मध्य वर्ग के लोग अपनी पूरी आय खर्चों और ऋण पर खर्च करते हैं। वे कुछ संपत्ति बनाने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि एक घर। उन्हें लगता है कि उनका घर एक संपत्ति है, जो कि नहीं है।
क्योंकि घर उन्हें पैसा कमाने या किसी अन्य आय में मदद नहीं करता। हाँ, कभी कभी यह जरूर होता है कि वह अपने घर को किराए पर देकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। अमीर क्या करते हैं, वह पहले अपनी आय से संपत्ति बनाते हैं, फिर संपत्ति से अर्जित आय से खर्च करते हैं और ऐसा करने से उनका धन भी बढ़ता है और वे धनवान बनते हैं। इन सब से हम समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कैसे खर्च करते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमें अपनी सोच पर काम करने की जरूरत है और हमें दिमाग के सोचने के क्रम पर भी काम करने की जरूरत है। हमें उपभोक्ता मानसिकता से निवेशक मानसिकता में जाना होगा। यह सब मैंने रॉबर्ट कोवस्की की किताब रिच डैड पुअर डैड से सीखा है। यह एक ऐसी किताब थी जिसने मेरी सोच को प्रभावित किया और मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।